Hello everyone. Our today's topic after studying acid and base is salt. सॉल्ट पढ़ना आज हमने आपने पूरा चैप्टर पढ़ डाला, ठीक है। पूरा चैप्टर देखा, वीडियो मेरा देखा हो या किसी का भी देखा हो या खुद भी जब आप पढ़े होंगे तब आप देख रहे होंगे कि सॉल्ट हर जगह ये वर्ड सॉल्ट आता है, ठीक है। जब हमने एसिड और बेस पढ़ा तो हमने ये देखा कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक बात। पूरा चैप्टर यही था, पूरे चैप्टर में यही रिएक्शन पढ़े हैं आपने, यही चीज पढ़ते आए अपन, ठीक। इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में अपन को फोकस करना है सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट क्या है, ठीक है। तो सॉल्ट का अपन एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्ट बना, ठीक है। तो एग्जाम्पल एसिड एक ले लेते हैं HCl, जो हमेशा याद रहता है आपको। बेस ले लिया NaOH, ठीक। रिएक्शन करना है इसका, सॉल्ट बनता है तो क्या याद कर लिया, सॉल्ट बनता है। कैसे बनता है आपको मैंने पूरी वीडियो में ये चीज में समझाते हुए आई हूँ कि प्लस वाला माइनस वाले को ढूंढ लेगा, माइनस वाला प्लस वाले को ढूंढ लेगा। तो ये चीज देख रहे हो आप, ठीक है। हमेशा पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने NaCl बना प्रोडक्ट अपना, करेक्ट। जो बचा हुआ है वो बन गया वाटर। तो अब ये जो बन रहा है ना यहाँ पर NaCl, ये जो बना है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो NaCl, ये NaCl बन गया, ये आपका क्या है? सॉल्ट है, करेक्ट। यही तो हम बोल रहे हैं कि ये सॉल्ट है। तो क्या डिफाइन करोगे? तो हम सॉल्ट को क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो NaCl बना है, क्या ये सॉल्ट है? देखो क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप ये मत सोचो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जब आप पढ़ते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आपसे पूछना है। अब जब तक आपके अंदर के क्वेश्चन खत्म ना होए तब तक आप क्वेश्चन को करते जाओ, तभी आपकी डाउट क्लियर होगी। और अगर ये सॉल्ट है थोड़ी देर के लिए, तो हाउ कैन वी डिफाइन सॉल्ट, ठीक। तो सॉल्ट को अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आप NaCl को देखिए, ये दिख रहा है आपको NaCl को देख के, ठीक है। इस प्रेजेंट सिचुएशन को अगर मैं देखूँ, इस प्रेजेंट सॉल्ट को देखूँ, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो NaCl है, अपन बोल सकते हैं कि बाय सीइंग हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर मैं ये बोल सकती हूँ, या आप बोल सकते हो, अगर मैं इस NaCl को देखूँ, आपसे एक जनरल से पूछे आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई में सॉल्ट है? अगर है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन को देख के मैं बोल सकती हूँ कि बाय सीइंग NaCl आई कैन से सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। नया वर्ड आ गया, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। बहुत बार सुने आपने इसको, तो देख के मुझे यही समझ में आ रहा है NaCl को कि एक आयनिक कंपाउंड है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों हम इसको आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं? तो आपको भी अच्छे से पता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कंपाउंड में, हम उनको आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये क्या है? ये आयंस है, ठीक है। आयंस क्या होते हैं? और आयंस को अगर मैं बोलना चाहूँ तो अपन क्या बोल सकते हैं? आयंस एक चार्ज्ड एटम है, जिनके ऊपर चार्ज है। क्या बोल सकते हैं? चार्ज्ड एटम, ठीक है। चार्ज एटम अगर आप बोल रहे हो, अंडरस्टूड है कि वो क्या है? वो आयंस है। अगर हमने बोल दिया कि वो चार्ज है, मतलब कि उनके ऊपर क्या है? वो क्या है? सॉरी, आयंस है, वो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस प्रेजेंट सिचुएशन को देख के मुझे ये समझ में आया। आप ये चीज अच्छे से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल देखो, आप इस चीज को और समझो कि इफ आई विल सी द एग्जाम्पल देन व्हाट कैन वी फर्दर कंक्लूड। हम ये बोल सकते हैं कि ये बात तो सही है भाई कि जब आप NaCl जो है सॉल्ट, कोई जरूरी नहीं हर बार NaCl ही लेना है, ठीक है। NaCl जो है बहुत ज्यादा अभी आपके लिए कॉमन है, बार बार सुन रहे हो और आपको समझना आसान है, ठीक है। तो NaCl क्या हो गया? एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है? कारण क्या है आयोनिक कंपाउंड बोलने का? हम इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि जब आप NaCl को, सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में यूजुअली पाया जाता है हमेशा, जब आप इसको क्या करोगे? पानी में डाल देंगे। जब आप इसको वाटर में डालोगे, आप ये क्या है? आपका वाटर है, ठीक है। तो जब आपने NaCl को पानी में डाला, जनरल सी बात है, मैम क्या नया बता रहे हैं आप? Na प्लस एंड Cl माइनस में टूटता है, यस और नो? पहले चीजों को क्या इतना सिंपल बना लो कि पढ़ने में थोड़ा आसान लगे, मजा आए, ठीक है। तो NaCl जो है जब वाटर में डाला तो वो आयंस में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस टूट जाता है। इसको अपन बोलते हैं आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयंस में टूट रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट अगर आपको कभी भी डिफाइन करना है जनरल, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो बुक में लिखा है वही पढ़ना है, वही रीड करके लिखना है। आप अपने मन से लिख सकते हैं सॉल्ट क्या है, ठीक है। तो अगर जनरली मुझे समझाना होगा सॉल्ट क्या है, तो मैं बोल सकती हूँ ये सॉल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज देते हैं,
ठीक है, ये तो होगा सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है एक्चुअली में वो फॉर्म कैसे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना तो हो गया। देखो, जब अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, क्योंकि मैंने आपको पता है क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया वाटर में जाने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज देते हैं, करेक्ट। NaCl जो है काइनिक कंपाउंड है, जैसे इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया ये Na प्लस और Cl- देता है। अभी मैं इस पे बेस अपन डिस्कस करेंगे कि फिर क्या नया हो गया, प्लस माइनस तो एसिड और बेस भी देते हैं, ठीक है, तो बात करेंगे हम। अब पहले ये देखते हैं कि सॉल्ट जो है वो बनते कैसे हैं। बुक का डेफिनेशन बुक में दिया रहता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये बुक का नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया। ओके, सो डेफिनेशन, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स formed by the partial, वर्ड शब्दों को समझो, partial और complete replacement, replacement किसका replacement of hydrogen atom by an acid. Salts are compound formed by the partial, partial word का मीनिंग समझिए, partial और complete replacement of the hydrogen atom of an acid by a metal. ठीक है, कैसे बनते हैं ये डेफिनेशन जो है सॉल्ट का, ये एक्चुअली में सॉल्ट का डेफिनेशन नहीं है, ये बता रहा है कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, तो सॉल्ट कैसे बनते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि जब आप रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, अब भी हमने जस्ट लिखा HCl का, ठीक, प्लस NaOH का, एक एसिड और एक बेस का लिखे हमने। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब एसिड में से, ये आपका एसिड है, ठीक है, करेक्ट है, ये आपका एसिड है, ठीक, तो जब एसिड में से आप, इस एसिड में से जब आप हाइड्रोजन एटम को, जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होकर क्या लग जाएगा, कोई दूसरा मेटल आ जाएगा उसकी जगह पर, उसे हम कहने लेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट ऐसे कंपाउंड है या सॉल्ट कंपाउंड जो कि या तो हाइड्रोजन पूरी तरीके से रिप्लेस हो, यहाँ पे लिखा दो वर्ड, पार्शियल और कंप्लीट, तो कभी अभी आपको ऐसे एग्जांपल भी मिलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, या तीन है तो सिर्फ दो ही रिप्लेस होंगे, ठीक है, तो पार्शियल और कंप्लीट दोनों ही टाइप का रिप्लेसमेंट हो सकता है। किसका होगा, हमेशा हाइड्रोजन एटम का होगा, एसिड का हाइड्रोजन हटेगा और जाके क्या लग जाएगा, मेटल लग जाएगा, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन हटता है वहां पे किसी को आना पड़ता है, तो कौन आता है वहां पे, मेटल आ जाता है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, और यही ये स्टेटमेंट कह रहा है अपना, ठीक है। अब एग्जाम्पल को देखो आप कैसे, ठीक, ये तो एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है, तभी आपका क्या बनता है, NaCl बनता है, NaCl बनता है। अब आप देखिए और एग्जाम्पल्स कैसे। ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। HNO3 मान लो एक एसिड है, ठीक है, अब HNO3 में भी अगर इसका जो है मान लो कंप्लीट इसका रिप्लेसमेंट हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन है तो पूरा पूरा निकल जाएगा, तो एक हाइड्रोजन जब इसका निकलेगा तो इस टाइप के जो कंपाउंड रहेंगे HNO3 जो है कंप्लीट रिप्लेसमेंट के बाद क्या बना सकते हैं इन लोग, ये बना सकते हैं आपके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये बना सकते हैं NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये कैसा रिप्लेसमेंट है, ये रिप्लेसमेंट है कैसा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट, इसको बोलेंगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सारे से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक एसिड, यहाँ पे सिर्फ एसिड लिख रही हूँ, मैं पूरा पूरा रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो एसिड के साथ HNO3 जो है इसका जब रिएक्शन करवाओगे आप किसी दूसरे मेटालिक कंपाउंड के साथ, वो मेटालिक कंपाउंड जैसे बेस NaOH अगर लेते हैं तो कैसे कंपाउंड बनेंगे, NaNO3 बनेगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि एक था ये तो आपके लिए कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात होगी, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि H2SO4, ये भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल, अगर ये जो है H2SO4, इसमें क्या है, कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल सकता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट, ये पार्शियल भी कर सकता है और ये कंप्लीट भी कर सकता है, दोनों कंडीशन है इसके साथ, ठीक है। ये जो है आपका H2SO4 ये दोनों ही टाइप के रिप्लेसमेंट शो कर सकता है, ये पार्शियल भी शो कर सकता है और ये कैसा शो कर सकता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी शो कर सकता है। किसका, कंप्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का, पार्शियल हाइड्रोजन रिमूव होगा, कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। और जब ये पार्शियल इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जो कंपाउंड बनेगा इस केस में वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा अगर पार्शियल होगा तो NaHSO4,
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सोडियम बाइसल्फेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर कंप्लीट होगा तो ये बना लेगा Na2SO4, ठीक बात, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। आप समझ लो, आपकी जो हाइड्रोजन है इसका दोनों ही तरीके से रिमूवल होता है। अगर एक हाइड्रोजन होगा, एक सिंगल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट का केस आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो या तो दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं या तो क्या है, एक हाइड्रोजन निकलेगा। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो कंपाउंड बनने वाला है, जो सॉल्ट बनने वाला है, ये सब जो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, ये सब सॉल्ट हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अराइज होने वाला है, ये सब क्या बन रहे हैं, सॉल्ट बन रहे हैं। पार्शियल रिप्लेसमेंट के बाद बना लिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता हाइड्रोजन का तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अब आप एक चीज देखो, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, वो ये कि हम ये बोल रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन होता है वो तो एसिड होता है। हमने अभी तक यही पढ़ते आए ना, पूरे चैप्टर में आप पढ़े। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगा है, तो फिर ये कैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है। सॉल्ट हम बोल रहे हैं आयनिक कंपाउंड है, करेक्ट। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आप याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो सॉल्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा डेफिनेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि जिसमें हाइड्रोजन है उसमें सॉल्ट नहीं है। क्या कंडीशन होना चाहिए, आपकी जो कंडीशन है कि हाइड्रोजन तो है, ठीक है भाई, प्लस होगा, लेकिन उसके साथ एक और कैटायन होना चाहिए, विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन आयन। इस चीज को याद रखिए आप, ठीक है। तो NaHSO4 जो है वो भी एक सॉल्ट है, NaH, ऐसा कभी भी ऑप्शन में आ सकता है ना, तो आप बोलोगे अरे H है यहाँ पर, ये तो सॉल्ट नहीं है, और मैम ने ये पढ़ाया था या मैंने पढ़ाया या किसी ने भी पढ़ाया या कहीं से भी आपने, जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वो एसिड है, ऐसा नहीं है। अगर इसमें हाइड्रोजन है तो ये सॉल्ट नहीं होगा, ये एसिड होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखो सॉल्ट होने के लिए क्या कंडीशन हो गई, कैटायन की कंडीशन बोल रही मैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कैटायन, भी सुन लो सिर्फ कैटायन के लिए, कि हाइड्रोजन तो भाई ठीक है होगा, H प्लस होगा, लेकिन एक और कैटायन होना चाहिए जो कि क्या हो, हाइड्रोजन से डिफरेंट हो, H प्लस से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे अपने पास है एक और कैटायन, इसका मतलब ये सॉल्ट है। ये कंडीशन किसकी है कि मतलब H प्लस तो ठीक है भाई है, H प्लस आयन होगा, ठीक है, H प्लस आयन होगा कैटायन। और क्या होना चाहिए, वन मोर कैटायन, एक और कैटायन होगा जो कि वन मोर कैटायन which should be different from प्लस तो भाई ठीक है कैटायन प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन एक और कैटायन होना चाहिए। मान लो कि अगर ये कैटायन का केस नहीं होता, एनायन का केस होता, तो वहां पे भी एक कंडीशन है कि वहां पे भी कम से कम 2 एनायन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिप्लेसमेंट और पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आउट ऑफ 2 अगर दिया है, मान लो ये भी दिया है और ये भी दिया है, कभी कभी आंसर रहता है ना बोथ, ए भी है और बी भी है, तो ये दोनों में सॉल्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सॉल्ट ये भी है, सॉल्ट ये भी है। क्या कंडीशन होना चाहिए कि सॉल्ट होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है, आयनिक स्पीशीज होना जरूरी है, आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो उसमें H प्रेजेंट है तो क्या वो सॉल्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ एक और कैटायन प्रेजेंट होना जरूरी है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर यही H प्लस नहीं होता, मान लो अपन बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, ये आप पढ़ोगे आगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की नेमिंग पर। सॉल्ट की नेमिंग को देखो आप, कैसे कैसे सॉल्ट की नेमिंग की जाती है, किस टाइप से सॉल्ट को आप कॉल आउट करते हो या क्या बोलते हैं, क्यों ऐसे ही बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं। सॉल्ट जब भी आप नाम सुनते होंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सल्फेट्स, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो ये सब एंड होने वाले कैसे हैं, किस टाइप से होंगे, क्लोराइड, सल्फेट्स, नेम जो सॉल्ट्स हैं वो ऐसे ही एंड होते हैं, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और एसीटेट्स, ये होते हैं सारे सॉल्ट के नेमिंग, ठीक है। जैसे देखो आप जब क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है वो किसका सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक का सॉल्ट है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक का सॉल्ट है। सल्फेट किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, सल्फ्यूरिक से आता है।
ठीक है। नाइट्रेट्स किससे आता है? नाइट्रिक एसिड से आता है। आप ये नहीं बोल सकते नाइट्रिक सॉल्ट, नाइट्रिक एसिड से आता है, ठीक है। ये सब एसिड्स के नाम है, ठीक है। और कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स किससे आता है? ये आता है कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड। ये सब इनके परिवार के नाम है, फैमिली के नाम। सॉल्ट उनके क्या हो गए? बच्चे हो गए। तो ये हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रही हूँ, सल्फ्यूरिक। आप एक चीज देखते कॉमन देखना क्या है, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है वो किस एसिड से आता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर आप बहुत ही माइनर चीज को पकड़ना सीख गए केमिस्ट्री में तो आप केमिस्ट्री सीख गए। अब ये क्या चीज है देखो, हर एसिड में ये पूरे क्या है? सॉल्ट के नाम है। किसके नाम है? सॉल्ट के नाम है। नेम ऑफ सॉल्ट, करेक्ट, सॉल्ट से। ये सारे जो लिखे हैं वो क्या है? एसिड की नेमिंग है, ठीक है। अब एक क्या कॉमन है, एक हमेशा एक चीज याद रखना कि मैं इस नेम का, अगर किसी भी नाम को देख के आपको ये पकड़ना हो कि एसिड है कि क्या है, तो उसमें आप ये देखो सारे जो लाइंस लिखे हैं, अभी यहाँ प्रेजेंट कंडीशन बता रही हूँ आपको। क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड IC, सल्फ्यूरिक IC, नाइट्रिक IC, कार्बोनिक IC, एसिटिक IC। हर एसिड आप देख रहे हो कि एंड किससे हो रहा है? एक से, IC से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। इसका जो आखिरी है वो किससे एंड होगा? IC से एंड हो रहा है, अगर आप नाम पे ध्यान दे तो ये जनरल चीज है किसके लिए? सॉल्ट का। सॉल्ट का जब आप नेमिंग देखोगे, ठीक है, बहुत सारे आपको क्लोराइड्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको सल्फेट्स मिलेंगे, नाइट्रेट्स मिलेंगे, कार्बोनेट्स मिलेंगे, एसिटेट्स मिलेंगे। तो ये सब क्या है? किसके एसिड, किस एसिड से ये बनते हैं? तो ये इन एसिड से बनते हैं। एसिड के नाम हमेशा किससे एंड होते हैं? IC से एंड होता है, ठीक है। ओके, अब एक एक पॉइंट पे आते जाते हैं एक एक करके। आप लोग जो 10th में पढ़ रहे हो, देखो बहुत कुछ है सॉल्ट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उतना ही पढ़ो जितना आपके बुक में दिया है स्टैंडर्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा फिर क्या, 11th का थोड़ा बहुत कोर्स आ जाएगा, 12th का आ जाएगा, पढ़ना तो है 11th में भी, इसी क्यों भागना, ठीक है। सो ओके, अब एक और बहुत अब जो अपन ने एसिड और बेस में सुने हैं, यहाँ पे एक और एक पॉइंट आता है सॉल्ट के लिए, ठीक है। वो ये है, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक। ये एक स्टेटमेंट है आपकी बुक में जो मुझे मिला है, ये है कि सॉल्ट्स इन वाटर, ये हमने एसिड के लिए भी लिखा था, सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, ये आपको भी पता है कि कंडक्ट करेगा, दैट इज सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट। ये नया वर्ड आया आपके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूं, ये जो स्टेटमेंट अपन लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है जो आपके सामने, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्यों सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बन जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे व्हाट आर प्रेजेंट इन सॉल्ट्स? आयंस। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, जैसे ही आयंस में टूट जाते हैं, वाटर में चार्ज एटम में टूट जाते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखने का मेन उद्देश्य, मेन एम क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डालने के बाद वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, या कर सकते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, so electrolytes are those compounds when it is dissolved in water it starts conducting electricity or it can conduct electricity, so electrolytes are those substances, ठीक है। वो हो गई किसकी बात? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो गई। चलिए, एक जनरल सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड नया आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए? दो सब्सटेंसेस, those substances I should not say, those compound which when dissolved in water, ऐसे कंपाउंड जिनको जब पानी में मिलाया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता रखते हैं, और वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के ऊपर। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, देखो अब क्योंकि क्लास 10th में बहुत सारा कैटेगरी है, स्पेसिफिक नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको जनरल बता रही हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जो है ना वो हानिकारक है, तो 10th के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर आप ज्यादा के चक्कर में जो मेन चीज आपको पढ़ना है, बेसिक चीज, वो आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो टाइप्स अगर हम देखें, टाइप्स पता भी होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट, अब एक नॉर्मल सॉल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं दूसरा अब नॉर्मल सॉल्ट हो। नॉर्मल सॉल्ट, क्लियर, कैटेगरी इनकी। एसिड सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट, बेसिक या बेस सॉल्ट,
ठीक है, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये सॉल्ट के टाइप हैं। ठीक है, तो भाई देखिए ये जो दोनों हैं कौन कौन से, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसकी मैं बात ही नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी, ये आपको अभी पढ़ना ही नहीं है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, आप ये सारे सॉल्ट अपने एग्जाम्पल में देख सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया आपकी बुक में कि नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है और बेसिक सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसका मैं आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, ठीक, ताकि आप कभी देखो तो आपको ध्यान में रहे कि कौन सा सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो अभी तक आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, अपना सबसे अच्छा आपका फेवरेट सॉल्ट NaCl, KCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जनरल में आपको आइडिया दे रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ मैं इसका। और ZnSO4, देखिए हर चीज को सिर्फ लिखना मत सीखो, लिखते जाओ कॉपी में, लिखते जाओ, कितना लिखोगे यार, थोड़ा बहुत दिमाग को भी खोलो, मतलब कुछ सुनने की भी क्षमता बढ़ाओ आप। ठीक है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए, कुछ सुने हो दिमाग में कि बस हर चीज, तो आप क्या है इस चीज को समझने की भी कोशिश करिए। ओके, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैं नाम बोल रही हूँ, इफ यू वांट यू कैन राइट, इफ यू नो इट्स वेरी गुड। मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सारे जो हैं डियर वो नॉर्मल सॉल्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स आप बोल सकते हो, मैं ऐसा बोल सकती हूँ या आपको, कि जो पूरी तरीके से क्या हो, जिसकी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, जिसमें एक भी हाइड्रोजन ना हो, ऐसा समझ लो आप। अभी जितना समझे उसके हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको आसान रहेगा, कि जिसके हाइड्रोजन जो पूरी तरीके से रिप्लेसेबल हो, वो क्या होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, हालांकि आपसे कहीं पर भी नहीं पूछेगा कि होता क्या है, आप सिर्फ एग्जाम्पल देखो, ताकि एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आए ये किस टाइप का सॉल्ट है। टाइप पता होना बहुत जरूरी है। एसिडिक सॉल्ट, अब एसिड देखो, आपको पता है एसिड क्या होता है, तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, आपको पता है एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है जिसमें H+ हो, करेक्ट। अगर हाइड्रोजन है, अभी तक अगर हम जनरल बोल रही हूँ, H+ जिसमें है उसको हम क्या बोलते आए हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं। तो एसिड के सॉल्ट भी कैसे हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ऐसे सॉल्ट होंगे जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सोडियम बायसल्फेट, और भी बहुत सारे नाम हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम NH4HSO4, थोड़ा बड़ा नाम हो गया। ठीक है, इस पे आप फोकस करिए, ये दोनों पे। ठीक है, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसे सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है। देखो अब आपको डेफिनेशन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल सॉल्ट को अगर मैं देखूं एग्जाम्पल में तो मुझे एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सॉल्ट जो है वो कैसे बने होंगे, जिनका हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंप्लीटली रिप्लेस हो गया होगा, तब नॉर्मल सॉल्ट्स बने होंगे। ठीक है, अब एसिड सॉल्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अभी मैं इसके पहले भी आपने जो एग्जांपल देखा था उसमें आपने ये चीज देखा था कि पार्शियल रिप्लेसमेंट है, तो अगर H है तो भैया एसिड है। ठीक है, तो H है तो एसिड है, और H के साथ अगर एक और कैटाइन है, मतलब कि ये सोडियम भी मुझे दिख रहा है, तो मतलब ये सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिड सॉल्ट है। समझ गए हैं आप बात को, बेसिक सॉल्ट। अब नहीं भी समझ में आएगा तो मैं कैसे जानूंगी आपको समझ में नहीं आया, तो इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, और नहीं है तो चलिए बढ़िया है आपके लिए। तो बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट वो हो जाएगा डियर जिसमें OH होगा। आपको पता है बेस क्या होता है, बेस वो होता है जिसमें OH होते हैं। ठीक है, जो वाटर में डालने के बाद OH देने लगता है, OH- आए, तो इसका एक एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं PbOHCl। ठीक है, तो ये सारे जो है वो क्या है आपके सॉल्ट के टाइप है। डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन ये सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होता है। जैसे 11th क्लास में जब जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ोगे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, ओके। अब हम एक थोड़ा सा बात करते हैं पीएच के बारे में, पीएच ऑफ सॉल्ट। देखो पीएच तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, फिर भी मैं आपको, क्योंकि ये मैंने लिख दी हूँ पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, और मान लीजिए आपने कहीं नहीं देखे तो हो सकता है आपके मन में एक डाउट आ जाए कि पीएच क्या होता है। देखो बहुत ही ध्यान से समझ लो, मैं एक जनरल बता रही हूँ पीएच के बारे में। पीएच जो है ना, ये आपका हो गया पीएच। आपने लिटमस का नाम सुना था, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट याद रखिए, आपका जो लिटमस पेपर टेस्ट था वो यूज होता था एसिड और बेस को चेक करने के लिए, एसिड और बेस को सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से सुनो। आपका लिटमस पेपर ये बताता था कि वेदर द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज अ एसिड और बेस, जो आपके पास सोल्यूशन है
वो एसिड है कि बेस है, ये बताता था कौन? लिटमस। जो पीएच है उससे ज्यादा बेहतर, पीएच आपको क्या बताता है? बस एक लाइन में मैं बोलना चाहूंगी, पीएच आपको ये बताता है कि कितना एसिडिक है, ठीक है, एसिड और बेस तो बताएगा, ठीक है, ये तो पक्की बात है। पीएच, ये भी पीएच जो है वो ये भी बताएगा कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक बात है। लेकिन इसकी खूबी क्या है, हम तो लिटमस से सिर्फ यही जान पाते थे कि एसिड और बेस है, लेकिन पीएच अपन को क्या बताएगा? हाउ मच एसिडिक एंड हाउ मच बेसिक। आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना ज्यादा, उसमें एसिड का अमाउंट कितना है और बेस का अमाउंट कितना है, वो बताता है पीएच। और ये जब मैं पीएच का बताऊंगी आपको तब और डिटेल में बताऊंगी, अभी एक जनरल बता दी। तो अभी अपन को पढ़ना है पीएच ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। पीएच पे आते हैं, पीएच ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन। लेट मी राइट वंस अगेन, है ना। आधे बच्चों को बहुत इरिटेशन होता है, यार वीडियो लंबा, आप लोग ना लेंथ, जिसका ध्यान लेंथ पे चला गया ना वो पढ़ेगा क्या? पढ़ो आप, पढ़ने वाले बच्चों को टाइम की सुधी नहीं रहती, पढ़ते जाते हो, ठीक है। सो पीएच ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, मैं आपको पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ही बताना चाहती हूँ। तो पीएच जो है सॉल्ट सोल्यूशन का, इसका नेचर जो है, देखो सॉल्ट का जो नेचर है ना, कैसा होता है, कैसा हो सकता है सॉल्ट का नेचर? सॉल्ट का नेचर में हम सोल्यूशन बना दिए तो न्यूट्रल हो सकता है, बिल्कुल सही बोले आपने, करेक्ट। तो सॉल्ट का जो नेचर है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, अभी मैंने आपको सॉल्ट का एग्जाम्पल दी, और वो बेसिक भी हो सकता है। तीनों कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है किससे बना है वो सॉल्ट, कैसे बना है, ठीक है। The acidic and the basic nature of the salt can be explained on the basis of hydrolysis of salt। आप हमेशा याद रखिए, मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि हम पढ़ रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट का सोल्यूशन है, अगर मेरे पास एक सॉल्ट का सोल्यूशन है, मैंने एक NaCl का, मैं तो NaCl ही बार बार बोलूंगी आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक NaCl का भी मत बोलना मैम बीकर टूटा है, ऐसे भी बोल देते हैं लोग, बीकर है, इट्स नो प्रॉब्लम। मेरे पास एक NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस NaCl का जो सोल्यूशन है ना, इसका जो पीएच है वो कैसा होगा, किस टाइप का पीएच होगा, क्योंकि आपको मैंने भी बता दिया पीएच जो है वो ये बताता है कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, ठीक है। तो ये हमको बताएगा सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच देखना है। तो पीएच जो है सॉल्ट सोल्यूशन का वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, लेकिन हम जाने कैसे कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है या एसिडिक है, वो बेसिक है, वो किस चीज से हमको पता चलता है, कैसे हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एक स्टेटमेंट में आपके लिए लिख रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, आपके अनुसार नहीं पता, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक और बेसिक नेचर और न्यूट्रल, ये जो भी है, ये नेचर हम कैसे पता कर सकते हैं सॉल्ट का? द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब आप ये सोच रहे हो मैडम पेन की इंक खत्म हो गई क्या? नहीं, आपको हाईलाइट करने के लिए समझाया है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये जो नेचर है ना इसका, आप कैसे समझ पाते हैं? सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से। एक नया वर्ड आया आपके लिए, ठीक है। मैं हमेशा वर्ड पे फोकस करती हूँ केमिस्ट्री के, मुझे ऐसा लगता है कि सारे वर्ड जो है बहुत ही उनका अपने में एक मीनिंग होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, चलो भाई हाइड्रोलिसिस आ गया, पहले हाइड्रोलिसिस पे बात की जाए। तो हमको पता कैसे चलेगा एसिडिक है बेसिक है? हमको जो है वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू पता चलेगा। देखो पहले हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ लो। हाइड्रोलिसिस बना किससे है? हाइड्रो, जिसका मतलब होता है वाटर, ठीक। और यहाँ पे दूसरा आखिरी वर्ड है लिसिस, इसका मतलब होता है ब्रेक। इतना मैंने आपको बता दी बेसिक। अब देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से आप क्या समझते हैं? लेट मी राइट फॉर यू। हाइड्रोलिसिस क्लियर है, हाइड्रो का मतलब वाटर हो गया, लिसिस का मतलब ब्रेक होना हो गया। तो टुगेदर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ? splitting up of a compound by the action of water। किसका टूटना? कंपाउंड का टूटना। किसकी मदद से टूटना? वाटर की मदद से टूटना कहलाता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में जब कोई कंपाउंड या सॉल्ट ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब स्प्लिटिंग होता है, तो ठीक है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है आपके सामने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। वर्ड का मीनिंग समझिए जो कि बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, तो ये मेरा बताने का एम क्या था, क्योंकि जैसे देखो आप एग्जाम्पल जो हम पीएच वगैरह देख रहे हैं, आप एक चीज हमेशा देखिए कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर, ठीक है, ये सब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाद में जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है हमने स्किप कर दिया। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अगर मान लो जो दो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो दोनों ही मजबूती वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब भी बनता है, जब भी रिएक्शन होता है, तो जो सोल्यूशन तैयार होता है इसके बाद वो कैसा होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात नोट करना है इसको आपको। ठीक है, कैसा सोल्यूशन बनता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग, लेट मी राइट एग्जाम्पल, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल भी लिख देते। एग्जाम्पल अपन वही आप लोग को पता है, HCl प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट NaCl बनता है। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पर कि कैसे बोलते हैं ये हाँ ऑफ कोर्स वाटर बनेगा, मैंने लिखा नहीं है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है। बताए क्यों आपको बोलते हैं ये न्यूट्रल है, NaCl जो बना है आपने लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़े हो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है भाई, कुछ और क्यों नहीं बोलते, इसीलिए आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रल वर्ड इसीलिए आता है क्योंकि ये जो इन दोनों के स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना है NaCl, इसका जो pH होता है वो होता है 7, जो कि न्यूट्रल होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी pH का आइडिया हो तो। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। नेक्स्ट, अगर अगली बात की जाए अपन, नेक्स्ट अगर आते हैं, मान लो कंडीशन हो स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो हो सकता है लिखते समय बहुत सारे पॉइंट ऐसा हो सकता है स्किप भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम किताबों को घोट कर नहीं बैठे। ठीक है, इट्स योर ड्यूटी, यू कैन आस्क इफ यू फील एनीथिंग इज मिसिंग। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो जो आपका सोल्यूशन बनता है वो बनता है एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन, कैसे सोल्यूशन बना आपका, आपका बना एसिडिक सोल्यूशन, किसके कॉम्बिनेशन से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। ये क्या बनाया था आपका, ये बना था आपका न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, ओके। अब देखो आप एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे इस पॉइंट का कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, मैडम एसिडिक ही क्यों बताया आपने, एसिडिक क्यों होता है, एसिडिक सोल्यूशन क्यों बना, बेसिक सोल्यूशन क्यों नहीं बना। वो इसलिए, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैंने पूछ लिया, आपके दिमाग का नहीं पता मुझे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में एसिडिक ही क्यों बना, बेसिक क्यों नहीं बना। ठीक है, एसिडिक ही क्यों बना, बेसिक क्यों नहीं बना, तो एसिडिक इसलिए बना है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट, ये तो आपको अच्छे से पता है डोमिनेट वर्ड। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके ऊपर क्या है, ज्यादा है, ज्यादा प्रभावशाली है। अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर प्रभावशाली देन द वीक बेस, मोर डोमिनेटिंग देन द वीक बेस, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म, जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो क्या हिंदी पता है सबको समझ में आती, मूवी देखते कि नहीं आप लोग, ठीक है, लेकिन बस वही बात है, शब्द समझ में नहीं आते, भी समझो, मीनिंग को समझ लो, आंसर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एसिडिक सोल्यूशन यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था, और वो वीक के ऊपर क्या हो गया, डोमिनेटिंग हो गया। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो कैसा सोल्यूशन बनता, बेसिक सोल्यूशन बनता, सिंपल सी बात है। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले के ऊपर भारी पड़ेगा भैया। ठीक है, वो क्या रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, इसीलिए ऐसा बना है यहाँ पे, यही कारण है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर अपन लिखना है, अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे अपन क्यों बोल रहे हैं। आप फिर से एक और, पूरा साइंस जो है वो सिर्फ क्यों पे आधारित है, क्यों, ये टाइप करते हैं आप मैसेज में, क्यों। ठीक है, तो ये क्यों वाला जो है ना, इसको ना दिमाग में रखिए आप, क्यों, ऐसा क्यों है ये, तो ये क्यों को जानना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि एसिडिक है, ठीक है, समझ में आ गया, डोमिनेटिंग है, तो आप कैसे जान गए कि एसिडिक सोल्यूशन है, हमको कैसे पता चल गया, प्रैक्टिकली कैसे पता चला, ये तो स्टेटमेंट लिख दी मैंने, तो प्रैक्टिकली कैसे जाना साइंटिस्ट ने, वो कैसे समझ पाए कि जब रिएक्शन किया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और एक वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, तो हमने ये जाना, एक मिनट, ये हमेशा मैं आपके लिए लिखती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना था NH4Cl,
ठीक है, प्लस H2, रटा नहीं है, ये रटा हुआ नहीं है, ये चार्ज को देख के पता चला, ठीक है। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बना। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बना है भाई, तो जब इसका पीएच मेजर किया गया, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो जब इसका पीएच मेजर किया तो ये देखा गया कि जो इसका पीएच है वो आ रहा है लगभग 6 आ रहा है, और 6 आ रहा है मतलब एसिडिक है, ठीक है। पीएच मैं आपको बताऊंगी, पीएच क्या है मेरे को अभी बोलने में भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पीएच बताई नहीं, फिर भी जो जनरल एक आइडिया है, एक लाइन सीधी लाइन नहीं खींचती, वेट, ठीक है। तो पीएच मैं क्या सोच रही हूँ आपको एक जनरल सा बता दूं, जब मैं लिखूं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। एक पीएच से समझ लो एक स्केल है, ठीक है, ये हो गया 7 बीच में न्यूट्रल होता है, ठीक, और इसके इधर होता है सब कहानी एसिड की, और इसके इधर सब कहानी होती है बेस की, बस, ठीक है। ये मैं आपको अभी इससे कितना किया किसके लिए बता रही हूँ, एसिड और बेस के लिए, इतना जान लो आप, ठीक है, खुश रहो। एसिड और बेस की कहानी होती है, 7 होता है न्यूट्रल, ओके। सो यहाँ पे जो कंडीशन आई, जो पीएच है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 मतलब की कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे बोलते हैं भैया एसिडिक है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक, प्रैक्टिकल अपन देख रहे हैं कि एसिडिक है, ठीक है, ओके। अब अपन आ जाते हैं आपका नेक्स्ट जो है किसके ऊपर, आपको जो बुक में दिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें दिया है कॉमन सॉल्ट के बारे में, ठीक है। कॉमन सॉल्ट पे आ जाते हैं। अब देखो आप बेसिक सॉल्ट समझ गए, अब आपको यूज, क्या यूज मैं बताऊं, अरे भाई यहाँ क्लीनिंग में यूज करते हैं और वॉशिंग में यूज करते हैं, तो ये सब बात नहीं जानती, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। मैं आई एम हियर टू टीच यू केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ द थिंग, ठीक, ओके। सो यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट। अब अपन को क्या देखना है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कॉमन सॉल्ट का, हमको पढ़ना है वी हैव टू स्टडी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के केमिकल पढ़ना है। देखो मैं इसके बारे में लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप में पेशेंस है तो आप सुन लीजिए। जो कॉमन सॉल्ट जनरली जिसको हम NaCl बोलते हो आप, ठीक है, तो ये जो सॉल्ट होते हैं कॉमन सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये जो सॉल्ट है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट आता है, बनता कहाँ है, ठीक है, लैब में तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ह्यूज अमाउंट में जो अपन पढ़ते हैं NaCl जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो कहाँ से बनता है, ठीक है, सी से ऑब्टेन होता है, समुद्र जिसको बोलते हैं, समुद्र, ठीक है, सी। तो वहां पे कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन होता है, इवापोरेशन के थ्रू। कॉमन सॉल्ट जो है मेनली आप सुनते हैं ना, समुद्र से मिलता है, सी से मिलता है, ठीक है, तो वहां पे किस प्रोसेस से मिलता है, थ्रू इवापोरेशन के थ्रू, लंबा चौड़ा प्रोसेस है भैया, ठीक है। वाटर बेड बनाई जाती है, फिर उसको छोड़ देते हैं इवापोरेट होने के लिए, और फिर वो क्या है ह्यूज अमाउंट में सॉल्ट देते हैं। और ये आपने पढ़ा है कि जो सॉल्ट है अपन को किस फॉर्म में ऑब्टेन होती है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में, इम्प्योर जो सॉल्ट है इसको और रिफाइन करके फिर क्या बनाते हैं, सॉल्ट विच वी यूज NaCl, व्हाइट वाला सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट जो है उसका कलर व्हाइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है सारे कॉमन सॉल्ट ये है कि आपको कहाँ से मिलता है। अब अपन को मेन इसकी केमिस्ट्री पढ़ना है 10th में, कि क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल आपको पढ़ना है कॉमन सॉल्ट के अंदर। तो कॉमन सॉल्ट के अंदर अपन को जो जो पढ़ना है उसको एक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि है क्या क्या पढ़ना, क्या क्या अपन को। आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सोच रहे होगे कि मैंने नाम क्यों नहीं लिखे, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सबका मैं आपको सिर्फ रिएक्शन बताने वाली हूँ, सिर्फ रिएक्शन समझाने वाली हूँ। यूजेस आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि यूजेस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मेरे बताने से यूजेस नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहला अपन आते हैं फर्स्ट, फटाफट अपन आ जाते हैं किस पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किसके केमिकल हैं, इसके केमिकल्स हैं, ये सब केमिकल्स है कॉमन सॉल्ट के, कि कॉमन सॉल्ट से मतलब कॉमन सॉल्ट, अपन कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल क्या ले रहे थे, NaCl ले रहे थे। तो NaCl से ये सब कैसे बनते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा 10th में, ठीक है। ये इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये पूछा जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं अभी इसको, क्या है समझते हैं क्या। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉमन सॉल्ट से कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब देखो, लेट अस राइट द रिएक्शन फर्स्ट, ऑलवेज फोकस ऑन रिएक्शन, केमिस्ट्री डील्स विद रिएक्शन। कितना भी स्टेटमेंट भर लो अधूरा। NaCl plus H2O will give NaOH plus Cl2 plus H2 को बैलेंस कर दिया जाए 2, इसको भी बैलेंस कर दें यहाँ 2,
2 आ जाएगा, ओके, क्लोरीन गैस H2 गैस। ठीक है, हमें बैलेंसिंग करने पे बैठने के लिए नहीं बैठे हैं अपन को यहाँ पे समझना है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन होता है। देखो क्या करते हैं, ये बनता कैसे है, ये कंडीशन जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप देख लीजिए कि कैसे बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब NaCl जो है, NaCl को लेते हैं कॉमन सॉल्ट, ये कौन सा सॉल्ट है आपको यहाँ पर, ये जो है आपका, ठीक है, इसी की बात कर रही हैं, यहाँ पे इसकी केमिकल पढ़ रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट, ये जो NaCl आपने लिया है, NaCl में जो क्या है, किससे रिएक्ट करवाया आपको, वाटर से रिएक्ट करवाया। जब वाटर से रिएक्ट करवाया तो इतने सारे कंपाउंड बन गए, कैसे, क्या क्या बन गया, NaOH बन गया, ठीक है, क्या क्या बन गया आपका, Cl2 बन गया, वाटर बन गया, इतनी सारी कंडीशन हो गई, कैसे बन गया ये सब, ठीक है। तो देखिए भाई ये होता यहाँ पर कैसे है, कैन यू सी, NaOH इज फॉर्म, मतलब ये है कि कॉमन सॉल्ट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। एक बात तो पक्की हो गई कि सोडियम क्लोराइड से आप क्या बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, कैसे बनता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो किससे, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से, मतलब कि मैंने NaCl को किसमें मिलाया होगा, पानी में। अरे ये जनरल प्रोसेस नहीं है, मतलब बता रही मैं, इसका सोडियम क्लोराइड का क्या लिया हमने, एक्वस सोल्यूशन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने NaCl को किसमें डिसॉल्व किया है, वाटर में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है इसका। ठीक, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सोडियम क्लोराइड से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, होता क्या है यहाँ पर कंडीशन, कि ये सोडियम क्लोराइड जो है डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाना मतलब ये टूट जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, किससे पास हुई, NaCl से, तो ये टूट जाता है, और ये टूट कर, ठीक है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूट कर, ये बना लेता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is your NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो यहाँ पे इतना बड़ा, ये जो आपने इतना बड़ा यहाँ पे लिखे ना, और ये चीज को लोग जो है ना 4 पन्ने में भी लिखते हैं, ठीक है, और मार्क्स उतना ही मिलने हैं। तो ठीक, ये जो आप 4 पेज में लिखते हो, यही लिखा है यहाँ पर। तो ये लिखकर ये जो फ्लो चार्ट बना ये लिखो, और इसके बाद ये बना दो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुनो देखो क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉमन सॉल्ट है उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन NaOH बी फॉर्म फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन यहाँ पर आप कैसे दे सकते हो कि जैसे ये जो आपने प्रोसेस लिखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पास की NaCl के साथ, 1 मिनट, लेट मी ड्रॉ वन मोर थिंग फॉर यू। ये हो गया बीकर, ठीक है, बीकर में नहीं होता ये, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। बीकर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे, सेटअप है इसका, बुक में आप देखो, अपने की बुक में दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास की गई, किसका सोल्यूशन है अपने पास, NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है। क्यों इतना लिखते हो आप लोग, मैं आज तक नहीं समझ पाई, कौन बोलता आपको, NaCl का सोल्यूशन है। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो जो आपका NaCl है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया NaOH में, Cl2 गैस में और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। इन सब में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कौन ब्रेक हो गया, NaCl जो है, जब उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो ब्रेक होकर ये सारी चीजें दे दिया आपको आपके सामने। तो अब ये देखो, ये जो आपको इतनी सारी चीजें मिली, ये जो प्रोसेस आपने लिखे हो कि व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोडियम क्लोराइड और द एक्वस सॉल्यूशन, इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 4 पन्ने का आंसर जिसको आप लिखने बैठते हो, यही है क्लोर एल्कली प्रोसेस। और ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का आप पूरा डिटेल में बताइए। तो डिटेल क्या होता है, यही होता है डिटेल, बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमने क्या, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप सोडियम क्लोराइड में NaCl का सोल्यूशन है, किसमें बना है, पानी में बना है, सुन लो शुद्ध हिंदी में, पानी में बना है, वाटर में बना है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या करेगा, इसको NaCl को तोड़ देगा, डिकम्पोज कर देगा। तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaOH बन जाएगा। ये सिर्फ मैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं लिखा है, आपने इसका केमिकल रिएक्शन देख लिया, इसका केमिकल रिएक्शन हमने लिखे थे अभी, ठीक है।
इसका केमिकल रिएक्शन कहाँ गया, इसका केमिकल रिएक्शन जो है आपका ये है, इसका केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हमने लिखे थे, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या है, हमने हवा में नहीं लिखे, तो ये आपने लिख दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, ठीक है। ओके, मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो सोडियम क्लोराइड अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसका नाम है, इसको यहाँ पर आपकी बुक में आप देखे होंगे, इसको दिया गया है नाम, बोला जाता है इसको ब्राइन। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, इज नोन एज ब्राइन। बात समझ में आ गई, ब्राइन क्या है, ठीक है। NaCl का सोल्यूशन है किसमें, वाटर में। NaCl का सोल्यूशन किसमें, इन वाटर। क्लियर, यही है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस जो आपसे पूछा जाता है, और इस तरीके से NaOH बनता है। इसी को आप लिख लो, ये बन गए आपके नोट्स, कम चटाई लिखो आप लोग, ठीक है, solid points लिखो, solid point। Okay, so this is your chlor-alkali process. Okay, let us discuss few more things about chlor-alkali process, तो आपको जो है समझ में आ जाए थोड़ा सा, और इसको मैं और बताना चाहूंगी chlor-alkali process क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये आंसर मान लो 5 मार्क्स में आता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप इसका क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, NaCl वाला। उसके बाद आप उसका फ्लो चार्ट बना दो जो मैंने आपको बोला, ठीक। और उसके बाद आप क्या करिए, ये लिखिए जो मैं अब आपको बता रही हूँ, क्या क्या, कि जो प्रोसेस हो रही है, अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि Cl2 कौन से इलेक्ट्रोड पे बना, या H2 कहाँ पर बना, कहाँ पर फॉर्म हुआ। तो एक जनरल अपन और लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्लोर एज अ नोट पॉइंट आप अपने पास रख सकते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कि जो प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट बना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बना Cl2 गैस, और एक और प्रोडक्ट बना H2 गैस। Cl2 जो है वो कहाँ पर बना है आपका, एनोड पर। ये कहाँ पर बना है H2, कैथोड पर, ठीक है। कब कहाँ पर यूज होता है थोड़ा बहुत देख लो। ये यूज किया जाता है मेटल को डीग्रेस करने के लिए, डीग्रेसिंग, degreasing metal, degreasing of metal। सोप्स में यूज होते हैं NaOH, डिटर्जेंट में। ये यहाँ से जो बनी हुई चीजें हैं, मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट बने वो कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, डिटर्जेंट्स में, पेपर इंडस्ट्री में, कितनी लंबी चेन है आप सोचिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, ये सब चीजें बनाने के लिए। और ये सब चीजें समझाने के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ओके, ये जो Cl2 यहाँ पे बना, ये कहाँ पर यूज होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ये भी पूछ सकते हैं आप। वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में यूज होते हैं, PVC बनाने के लिए यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए भी यूज होते हैं, डिसइंफेक्टिंग फैक्ट्रीज में ये सब का यूज होता है डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। CFCs ACs में वगैरह में लगा रहता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, आप सुने हैं। पेस्टिसाइड्स फार्म्स वगैरह में यूज होता है। H2 कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्यूल्स, हाइड्रोजन का यूज क्या हो सकता है, फ्यूल्स बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। काई के लिए अमोनिया बनता है, फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोट्स बन गया आपका एक पेज का आंसर। क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस में, आप क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने NaOH के फॉर्मेशन में कितनी सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस, अगर आता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, तो आप लिखिए रिएक्शन, ठीक है। फिर आप बना दो फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बनाया, इफ यू लाइक इट, नो इश्यूज। अगर आपको अभी भी आदत है आपकी आंसर को, ऐसा लगता है आपको कि मैं जब तक 4 पेजों में नहीं लिखूंगी मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, यू विश, यू आर मोस्ट वेलकम, आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। रिएक्शन फ्लो चार्ट बनाइए, थोड़ा बहुत उसके जो अपन ने ये लिखा अभी प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के बारे में आप और डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन मीन्स इन दिस मैनर यू कैन राइट, ठीक है। जो प्रोडक्ट लिखा आपने उसको वो सब बना सकते हो आप, ये इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।